Hello everybody, welcome to Adi IS, and in this topic we will be discussing the fiscal policy. Fiscal policy and myself, Rahul Bansal. You can contact me through these links. Telegram link is there, and you can write us Gmail, whatever queries you have. So moving on, in which context we are discussing this fiscal policy? Recently, the Ministry of Finance released a status paper. It's the ninth status paper. You have to remember it. And on the government act during 2018-19. Remember, this is before the pandemic period. Okay, the what is the debt of the government? उन्होंने अपना overall discuss किया है. What this document contains is debt management strategy. How the government will manage the debt of the central government for the financial year this one 2019-22, 21-22 means the current year also. Okay, 21-22 which guides the borrowing plan of the government. अब डेप्ट है गवर्नमेंट के पास डेप्ट है, गवर्नमेंट को बहुत देना है, तो पैसा बोरो किया हुआ है, तो और भी उनको बोरो करना है, और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं वो कि वो एक फिजिकली प्रूडेंट हो. तो वो स्ट्रैटेजीज के डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्कस करी गई है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीएमएस इज टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड पेमेंट ऑब्लिगेशन आर मेट एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर रही है, कितने इंटरेस्ट पे बोरो कर रही है, और डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं. मार्केट से बोरो करती है गवर्नमेंट, कंपनी जो पीएसयूज होते हैं उससे बोरो करती है, कई बार आरबीआई से लोन लेती है. तो डिफरेंट सेट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास. कई बार फॉरेन से आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है, या फिर इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर कई बार गवर्नमेंट अपने बॉन्ड निकाल देती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स निकाल देती है. तो डिफरेंट रिसोर्सेज. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस स्लाइड, दैट इज गवर्नमेंट डेब्ट. गवर्नमेंट डेब्ट क्या होता है? एक होता है पब्लिक डेब्ट. पब्लिक डेब्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट कहाँ से डेब्ट, गवर्नमेंट के पास डेब्ट कैसे क्रिएट होता है, मतलब वो बोरो कहाँ से कर रही है, वो एक तरह से ये बता रहे हैं. एक होता है इंटरनल डेब्ट. इंटरनल डेब्ट मीन्स फ्रॉम द इंटरनल मार्केट ऑफ इंडिया, यानी कि फ्रॉम विद इन द बाउंड्री ऑफ द इंडियन कंट्री. वो इंडियन मार्केट से ही बोरो कर रही है गवर्नमेंट. ठीक है, उसमें है मार्केटेबल डेब्ट, यानी कि जो सिक्योरिटीज, जो बॉन्ड, जो शेयर गवर्नमेंट मार्केट में निकालती है, मार्केट के अंदर लेके आती है, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल डेब्ट. ओके, उसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट? अपनी डेटेड सिक्योरिटीज निकालती है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड मार्केट में निकालती है. सपोज करो 90 रुपीज़ का गवर्नमेंट ने एक बिल निकाला और ये बोला कि हम 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको इसके 100 रुपये देंगे. तो दीज आर द टी बिल्स. इसकी टी बिल्स की जो लेंथ है, टाइम पीरियड है, वो 1 साल से कम का ही होता है. 90 डेज़, 180 डेज़, 265 डेज़ और 365 डेज़ तक जाता है. ऐसा पीरियड रहता है इनका टी बिल्स का. तो एक होता है मार्केट से वो अपना से बोरो करती है गवर्नमेंट. दूसरा है नॉन मार्केटेबल डेब्ट. नॉन मार्केटेबल डेब्ट में क्या होता है? टी बिल्स टू स्टेट सिक्योरिटीज़ और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम होती है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि आईएमएफ से ले लेती है, या फिर ऐसे करके वो अरेंज करती है. या फिर जो स्टेट सिक्योरिटीज़ होती है, यानी कि हमारी जो नेशनल ट्रेजर्स है, लाइक जो कंपनीज़ हैं हमारी, पीएसयूज ऑपरेट कर रही है, उनको क्या करती है गवर्नमेंट? उनको अपने बॉन्ड भेज देती है. मतलब मार्केट में नहीं उतार रही है गवर्नमेंट, सीधा सिंपली क्या करती है, गवर्नमेंट की खुद की पीएसयू है, पीएसयू को क्या करेगी? अपना बॉन्ड भेज देगी और पैसे ले लेगी पीएसयू से. पीएसयू अगर प्रॉफिट में चल रही है तो वो हो गया नॉन मार्केटेबल डेब्ट. अब आता है एक्सटर्नल डेब्ट. एक्सटर्नल डेब्ट में क्या होता है? गवर्नमेंट फॉरेन की मार्केट के अंदर, ना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं, फॉरेन की मार्केट के अंदर गवर्नमेंट बोरो कर रही है. और ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी जीडीपी का 3% ही हम फॉरेन की मार्केट से बोरो करते हैं. 3% ऑफ आवर जीडीपी इज़ बीइंग बोरोड फ्रॉम फॉरेन मार्केट. तो इंडिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है इस केस में कि वो बाहर से बोरो कर सकते हैं. मगर अब जो कोविड के कारण जो सिचुएशन आई है वो थोड़ा सा है, कंसर्निंग है कि एक्सटर्नल डेब्ट ज़्यादा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए.
मगर स्टिल हम बोरो कर सकते हैं फॉरेन मार्केट से। अभी एक इशू भी आया था इसके ऊपर, और जो इसके ऊपर डिस्कस करूँगा आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले बहुत कुछ होने वाला है, बस आप बने रहिए बिल्कुल। तो बहुत कुछ करेंगे डिस्कस, अच्छी तरह से कवर कराऊंगा एक एक टॉपिक। अदर लाइबिलिटीज़ क्या, प्रोविडेंट फंड जो पीएफ होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, गवर्नमेंट उसका, अब वो फंड जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ या फिर आप कोई एम्प्लॉय, आप कोई वर्क करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, 12% पीएफ काट लेती है। वो पैसा तो डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास गया ना, आपने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया पीएफ में से। आप सपोज करो आपकी सैलरी 100 रुपये थी, 12 रुपये आपने सीधा गवर्नमेंट के खाते में करवा दिए। अब वो 12 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट के पास ऊपर तो वो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को उसके ऊपर आपको फाइनली इंटरेस्ट देना है, कभी ना कभी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वो भी एक डेप्ट ही है गवर्नमेंट का। रिजर्व फंड्स होते हैं, अलग तरह के होते हैं, डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स होते हैं। ओके, आई हैज मेकिंग। नाउ द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। हम फिस्कल पॉलिसी हमारा इश्यू था, टॉपिक था, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट लेके आती है जब, या फिर जब भी बजट लेके आती है, तो गवर्नमेंट एक पिक्चर रखती है हमारे सामने, देश के सामने, पार्लियामेंट के अंदर, कि हमारी पॉलिसी ये रहने वाली है, हम ऐसे ऐसे बोरो करेंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे रिवेन्यू जनरेट होगा, हम ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, जीएसटी हम इतना कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी इतना कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी इतनी कर रहे हैं, ताकि हमारा ये रिवेन्यू जनरेट होगा और हम ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर लाइक रोड में हम ऐसे बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट हम ऐसे करेंगे, या फिर हम हेल्थ पे इतना एक्सपेंडिचर करेंगे और एजुकेशन पे इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सब बताते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अपनी बजट स्टेटमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट एडजस्ट स्पेंडिंग लेवल एडजस्ट कर लेती है। जैसे अब कोविड में हेल्थ स्टेटस बढ़ा दिया, हेल्थ का बहुत ही पहले बहुत कम होता था, वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब सब्सिडाइज जो गवर्नमेंट थी करती है हर साल, वो चीज़ों को देख के करते हैं, सिनारियो देखना पड़ता है कि इस साल अगर फसल अच्छी हुई है, कोई फसल अच्छी हुई है तो उस पर सब्सिडी नहीं देंगे, दूसरी पे देंगे जिसकी अच्छी नहीं हुई है। तो हर साल गवर्नमेंट चेंज करती है। वेलफेयर एक्सपेंडिचर, लाइक मैंने हेल्थ का बोला, एजुकेशन बोला। टैक्स रेट को भी ट्वीक करती है, कस्टम ड्यूटी चेंज कर देती है। कई बार चाइना के साथ इशू हो रहा है तो अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है कस्टम ड्यूटीज़ लगाई है। इन्फ्लुएंस द नेशनल इकोनॉमी मेनली ड्यूरिंग एनुअल बजट के ड्यूरिंग ही फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर। अब देखो दो चीज़ें होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर ना, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, लगे हाथ हम मॉनेटरी पॉलिसी भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों जो होती है वो बेसिकली आरबीआई के अंडर होती है, आरबीआई एक्ट के अंदर आती है, आरबीआई एक्ट के अंदर। ओके, आरबीआई एक्ट 1935 के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट किया था 2016 के अंदर, इन्होंने अमेंडमेंट किया था गवर्नमेंट ने। तो तब से मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोग देखते क्या है कि आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट ट्वीक करता है, इंटरेस्ट रेट मैनेज करता है और मनी सप्लाई मैनेज करता है। दोनों का बहुत बड़ा रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट से क्या है, ये गवर्नमेंट पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नहीं थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है एक 2016 में, उससे पहले नहीं था। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में लड़ाई झगड़ा ही रहती थी। लॉगर हेड, दे वर एट द लॉगर हेड एट एवरी टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरेस्ट रेट लो हो। सपोज गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरेस्ट रेट 3% हो। अब 3% इंटरेस्ट रेट होगा तो बहुत सारे लोग बोरो करने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग बोरो करेंगे बैंक से, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा चला जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। अब मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट के अंदर तो क्या होगा, मनी बहुत सारा पैसा आ गया एकदम से मार्केट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को ख़रीदने के लिए अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। सपोज़ मैंगो अगर आज 50 रुपये था, तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है लोगों के पास, अब 10 लोगों के पास और भी ज़्यादा पैसा आ गया कि बैंक 3% पे लोन दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, बोलियां लगाना शुरू कर देंगे कि 70 रुपये का लूँगा मैं तो आम 1 किलो, 80 रुपये का आम लूँगा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो आरबीआई चाहता है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो, 3 ना हो, 3 की जगह 5 या 6 हो, 5 या 6 हो, ठीक है, आरबीआई ये चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि 3 हो। तो इनके बीच में टकराव रहता था हमेशा ना। तो गवर्नमेंट ने 2016 में एनडीए गवर्नमेंट ने सुझाव किया कि यार हम दोनों टेबल पर बैठते हैं
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर ना 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 3 तो गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 3 मेंबर और आरबीआई करता है अपने, एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है खुद, ठीक है, और डिप्टी गवर्नर होता है, और फिर एक और बंदा होता है जो आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट करता है। ये बंदे रहते हैं बेसिकली। ओके, तो अब भाई हमारी इंटरेस्ट रेट पता चल गया और कि कैसे अफेक्ट करता है। मनी सप्लाई भी पता चल गया। फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या करता है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट बजट जब लाती है तो टैक्स बदलती है। टैक्स बदलने से क्या होगा, टैक्स बदलने से भी मनी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉलिसी है वो इंटरलिंक है आपस में, मतलब दोनों पॉलिसी साथ की साथ काम करती है। मगर ये है कि फिस्कल पॉलिसी तो साल भर में एक बार देखने को मिलती है, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बजट बेसिकली, ठीक है। टैक्स बीच में भी गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, मगर जो मेजर चेंजेस आते हैं वो बजट के दौरान आते हैं। ओके, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हो गया, ये दोनों कैसे रिलेट करती है अब देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, टैक्स रेट को ट्वीक करती है। एंड टैक्स रेट सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि बजट में आती है। नो स्पेसिफिक टारगेट, इसके अंदर टारगेट नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा कि इसके मॉनेटरी पॉलिसी में क्या टारगेट होता है। साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट एंड बोरोइंग, अब गवर्नमेंट बजट पे अब इसका क्या होता है, बोरो इसमें फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, हम कैसे बोरो करेंगे, तो ये सारा चीज़ें बताती है गवर्नमेंट की चीज़ों के बारे में। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंजिंग टैक्स रेट्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को बदलती है, रिमेंबर कि जब गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स पे बदलाव लेके आए थे, हालांकि अच्छे थे मगर उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत थे, गवर्नमेंट की इमेज बहुत डाउन हुई थी कि आप कॉरपोरेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो ये एंड ऑल, तो उसके बहुत सारे पॉलिटिकल डायमेंशन होते हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर जब गवर्नमेंट टैक्स ट्वीक करती है। ऑन द हैंड मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल है, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट के तीनों बंदे बैठे हैं, न्यूट्रल है। तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट मैंने बताया कि अभी बताया 3 वाला, और जो गवर्नमेंट चाहता है कि 3 हो, आरबीआई चाहता है कि 5 या 6 के आसपास हो, ठीक है। और सेटअप बाय द सेंट्रल बैंक, क्योंकि आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं 1935 के अंदर, ठीक है। टारगेट इन्फ्लेशन, इसके अंदर इन्होंने ना इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है कि हम 2% से लेके 6% तक की इन्फ्लेशन रखेंगे। 2% का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में बेटर डिटेल में कवर करूँगा, बस बने रहिए। मगर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 2% का इन्फ्लेशन होता है कि आज मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, अब इन्फ्लेशन हो गया 2%, यानी कि कल वो 102 की मिलेगी, ठीक है। हर साल इन्फ्लेशन होता रहता है, ठीक है। और वो आरबीआई क्या चाहता है, वो 102 से लेके 106 के बीच में ही बनी रहे, ठीक है, आरबीआई ये चाहता है। और ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट ये है। देखो, इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, मगर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन आना अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन आने से एक बिजनेसमैन को एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं आज 2 ही रुपये कमा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हल्का इन्फ्लेशन आएगा चीज़ों में, वो 103 की बेचेगा, तो उसको मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो छोटा सा इन्फ्लेशन, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा है। मगर पहले क्या होता था ना, 2013 2012 के आसपास, 2012 2013 के आसपास 10% इन्फ्लेशन चला गया था। एक बार तो 12% इन्फ्लेशन चला गया था, तभी तो यूपी डूब गया उस टाइम पे, यूपी की गवर्नमेंट। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता और इसी रेंज में रहना चाहिए। बट ड्यू टू कोविड हमने ये लिमिट भी एक बार ब्रीच हुई थी इन्फ्लेशन की, मगर फिर भी हम इसको मैनेज कर रहे हैं। जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, हमने इसके अंदर काम किया है। साइड इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट, अब देखो, इन्फ्लेशन के बदलने से एक्सचेंज रेट बदलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बदलने से, देखो इन्फ्लेशन बदला, इंटरेस्ट रेट बदला, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्वीक करता है ना मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट के बदलने से एक्सचेंज रेट पे कैसे बदलता है, मैंने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, सपोज करो मैंने इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया, 5 से मैं 3% ले आया, अब मार्केट के अंदर बोरोइंग ज़्यादा हो जाएगी। बोरोइंग ज़्यादा होने से इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने से हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी और एक्सचेंज रेट भी हमारी मजबूत होगी, यानी कि रुपया मजबूत होगा डॉलर से। तो ऐसा मतलब लॉन्ग एक साइकिल है पूरी की पूरी, तो वो इफेक्ट डालते हैं। मोस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस, ये इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल डायमेंशन देखने को। ये स्लाइड और देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज एन एसेंशियल टूल एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी
गवर्नमेंट के पास एक टूल है टू इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन किंजियन इकोनॉमिक्स। किंजियन इकोनॉमिक्स के ऊपर एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। बेसिकली किंजियन इकोनॉमी जो है डिमांड और डिमांड इकोनॉमी होती है कि वो चाहता है कि जब मार्केट स्लो होती है, मार्केट स्लो डाउन होती है, तो गवर्नमेंट को स्टेप करना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, तो ताकि एक गवर्नमेंट पुश करेगी तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप वो साइकिल बनेगी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने लग जाएगा। ओके, इट इज़ यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन विद मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही बूस्ट करना चाहती है ना, फिजिकल पॉलिसी से ट्वीक चेंज करके इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट से। मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। मेंटेनिंग इक्वालिटी इन प्राइस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्वालिटी इन प्राइस मैंने इन्फ्लेशन डिस्कस कर दिया है, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी बाद में डिस्कस करने का टॉपिक है, क्योंकि इस स्लाइड का बेसिक मोटो यहाँ पर ही रुक रहा है। तो टूल्स क्या क्या गवर्नमेंट के पास फिजिकल पॉलिसी को चेंज करने? एक तो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, सेल्स पे, इन्वेस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और अदर ड्यूटीज़ लगा देती है, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देती है, पब्लिक स्पेंडिंग करती है, यानी कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ट्रांसफ़र पेमेंट, वेलफेयर यानी कि एजुकेशन, पब्लिक वर्क के प्रोजेक्ट लगाती है गवर्नमेंट। तो दीज आर द टूल्स फॉर द। और टाइप क्या क्या है? देखो, एक आता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट वांट टू बूस्ट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, लोअरिंग टैक्सेस और बोथ। अब क्या होता है, जैसे अब कोविड सिचुएशन में क्या है कि गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी ख़राब हो रखी है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इकोनॉमी बूस्ट हो। इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? गवर्नमेंट पैसा डालेगी, जब तक बहुत पैसा डालेगी मार्केट के अंदर या फिर स्पेंड करेगी तभी तो बूस्ट होगी, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी, ठीक है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी में होता है कि टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है कि बढ़नी चाहिए, मगर एकदम से ज़्यादा ही बढ़ने लग जाए ना तो वो भी एक इन्फ्लेशन का कारण बन जाती है। वो मैंने अभी डिस्कस किया है कि जैसे यूपीए के टाइम में 12% में इन्फ्लेशन बता रहा था, उस टाइम अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लो ज़्यादा होता है मनी का, ठीक है, मार्केट के अंदर फ्लो ज़्यादा है और मनी का फ्लो ज़्यादा है, मनी की सप्लाई ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन भी आएगा। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को कई बार इकोनॉमी भी स्लो डाउन करनी पड़ जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अब ये फिस्कल पॉलिसी था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंड तो ज़्यादा कर रही है और जो देन इट अर्न्स, ठीक है, इट लीड्स टू डेफिसिट। भाई गवर्नमेंट के पास टैक्सेस तो कम आ रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, भाई मेरे को इसमें सब्सिडी दो, हमें इसमें सब्सिडी दो, एग्रीकल्चर में दो, ठीक है, फर्टिलाइज़र में दो, वाटर की सब्सिडी दो, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दो, पेंशन भी दो, पीएम किसान के तहत 6,000 भी दो, ठीक है, अलग अलग सब जगह से ले रखी होती है, एजुकेशन में भी दो। तो हर जगह से गवर्नमेंट के पास ना कोई खींच रहा होता है, मगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस मतलब जाता कहाँ है, मतलब टैक्स आता है और वो सारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। एम्प्लॉय की सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ वहीं चला जाता है। गवर्नमेंट के पास ले दे के स्टेट को भी बांटना होता है, तो बचता क्या है? ले दे के डेफिसिट ही बचेगा और क्या बचेगा? फिजिकल डेफिसिट तभी तो जाता है। और फिजिकल डेफिसिट ना हमने देखा है कि हमने टारगेट रखा है 3% का, 3% ऑफ जीडीपी हम फिजिकल डेफिसिट मेंटेन रखेंगे, हमने ये टारगेट रखा हुआ है अभी तक। ये है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैन FRBM एक्ट के अंदर आता है, अभी डिस्कस करूँगा आगे वाली स्लाइड में। तो फिजिकल सरप्लस क्या है? सरप्लस ये कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ ना, कि हमने जो गवर्नमेंट स्पेंड लेस एंड अर्न मोर, ये कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो नेगलेक्ट ही करते। मॉनेटरी पॉलिसी हम डिस्कस करके, कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है, रेजिज लोज द फंड रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, वर्क फास्टर देन द फिजिकल पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि मॉनेटरी पॉलिसी वर्क फास्टर देन द फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, आज इतना इंटरेस्ट रेट कर दिया, वो अगले दिन ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिस्कल पॉलिसी बजट पास होगा, गवर्नमेंट स्कीम लेके आएगी, फिर इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा रहता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एफिशिएंसी। ओके, राइट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द हाईलाइट ऑफ द 9th report. Okay, so central government debt as a GDP dropped marginally by 0.1 from 45.8 in fiscal year 2017-18 की बात कर रहा है, ठीक है। और अभी तो कोविड है, अभी तो डेप्ट इनका सर्ज कर गया बहुत ज़्यादा। and the general government debt to GDP ratio, which includes combined debt of center and state, also declined by 0.1%। तो देखो कितना बड़ा हो जाता है, छोटा सा अमाउंट भी 45.7 86.73 लाख करोड़ रुपए डेट है गवर्नमेंट का, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिलियन होता है 0.1 फ्रॉम 68.7%। देखो टोटल गवर्नमेंट का डेप्ट है सेंटर प्लस स्टेट का 68.6%, जो परसेंट ऑफ जीडीपी, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और टोटल डेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है 45.7, तो ये कितना बनता है 1.3 करोड़, यानी कि 130 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में होता है 1 लाख करोड़, यानी कि 130 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट का डेट है, इंक्लूडिंग बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। सो this is indeed a very big amount. An external debt stood at 2.7% of GDP। ये external debt कौन सा है, जो हमने फॉरेन से लिया है, फॉरेन मार्केट से बोरो किया है, IMF से बोरो किया है, ये फिर भी लो है। देखो मैं 3% बोल रहा था, यहाँ पर 2.7% लिखा होगा, सॉरी। तो 2.7% ऑफ GDP ये फिर भी लो है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। और गवर्नमेंट बढ़ा भी रही है, गवर्नमेंट स्कीम भी लेके आई थी एक, उसके अंदर ये लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट टी बिल्स, अपने ट्रेजरी बिल्स जो सिर्फ इंटरनल मार्केट में लेके आती थी आज तक, वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके आना चाह रही है, ठीक है। अराउंड 94.1% ऑफ द सेंट्रल लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ डोमेस्टिक डेप्ट। ये बहुत मतलब फिर भी अच्छी न्यूज़ है कि डोमेस्टिक डेप्ट है, ऑफ विच 84.4%, और दिस मच अमाउंट वॉज मेड फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स मार्केट में बॉन्ड लेके आई हुई है। जैसे मैंने बोला कि 90 रुपीज़ का बिल ले आई भी, हम 6 महीने बाद आपको 100 रुपये देंगे। तो इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ है वो 84.4% है, ठीक है। ये जनरल डाटा है आपको दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट कितने पानी में है और कितना कुछ गवर्नमेंट को ये सदियों से चला आ रहा है। ये पहले अभी सो द टेन्योर ऑफ लॉन्गेस्ट सिक्योरिटी वॉज 37 ईयर्स। द एनके सिंह कमेटी, ये एनके सिंह कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद कर लेना, एनके सिंह कमेटी ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये FRBM एक्ट है, अभी इसके अंदर स्लाइड है पूरी, उसके अंदर डिस्कस करूँगा। As envisaged debt to GDP ratio of 40% for the central government and 20% for the ये स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो टोटल चाहते हैं कि 60% तक ले आएँ। तो है कितना हमारा टोटल 68.6%, ठीक है। हमें घटाना कितना है 8.6%, और अब और कितना बढ़ गया है, अब और भी बहुत बढ़ गया कोविड के चलते। तो इससे साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट कितना पानी में होगी अभी तक। तो FRBM कमेटी में एनके सिंह कमेटी कहती है कि 60% डेप्ट जो है वो सस्टेनेबल है, 60% डेप्ट ऑफ GDP, और उसमें 60 का 60 में से ज़्यादातर डोमेस्टिक होना चाहिए, इंटरनेशनल में इतना नहीं होना चाहिए, फिर भी कम होना चाहिए। तो ये सब सिनेरियो। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट डेप्ट। अगर गवर्नमेंट अच्छे से अपना डेप्ट मैनेज करती है, यानी कि एक फिस्कल प्रूडेंट वे में, यानी कि देखो डेप्ट तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा मनी जनरेट कर देगी, तो डेप्ट तो होगा ही होगा, मगर एक सस्टेनेबल वे में डेप्ट भी ज़रूरी होता है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है
देखो अगर डेप्ट का सस्टेनेबल लेवल रहता है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। और एक गवर्नमेंट अगर पूरी ज़्यादा उसमें है, डेट में है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जैसे बाहर से जो कंपनी आती है, सैमसंग है और जो एमआई है या फिर अदर कंपनियाँ डेल्स है, तो वो अपना प्लांट तभी लगाएंगी, या फिर ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है तो वो प्लांट अपना तभी लगाएंगी जब गवर्नमेंट का डेट अच्छा हो। गवर्नमेंट अपना मतलब सब कुछ एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कई गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे चाइना है, चाइना बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी है कि हमें उनका कुछ नहीं पता कि कितना डेट है, कितना कुछ है, और वो इम्पेक्ट करता है। मगर उनकी इकोनॉमी अच्छी है तो वहाँ पर जाते भी हैं इन्वेस्टर्स। वो बहुत सारे चाइनीज़ क्या करते हैं, बहुत सारे लीवे देते हैं जो इंडस्ट्रीज़ आती है बाहर से। तो इम्पैक्ट फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, फिजिकल कैपेबिलिटी भी अफेक्ट होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट कितना कैपेबल है। लीड्स टू क्राउडिंग आउट अफेक्ट ऑन द प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट का डेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरोइंग ज़्यादा करी हुई है, तो क्या होगा, वो जो गवर्नमेंट ने बैंक से पैसा उठा लिया सपोज करो, या फिर मार्केट से बॉन्ड निकाल लिया, बॉन्ड से बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया, तो गवर्नमेंट ने तो शक कर लिया पैसा, तो वो पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर तो ले ही नहीं पाएगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं वो पैसा ले नहीं पाऊँगा, तो मेरे लिए पैसा कम होगा, तो मेरे लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है, वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। फिजिकल डिप्रेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का भी डिप्रेशन हो जाता है। ये सेम, ये जो है गवर्नमेंट लोन लेती है बैंक से, चुका पाए ना पाए, उससे भी फिजिकली वो होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैंने बोला, जैसे कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसा उठा लेगी, इसके दो है। गवर्नमेंट अगर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अगर फॉलो करेगी तो इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा। एक्सचेंज रेट का भी रिस्क होगा अगर हमारी डेट ज़्यादा है। अगर अब देखो उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है, उनका जो रुपया है वो बहुत ही वीक हो गया, एक्सचेंज रेट में फ़र्क आ गया क्योंकि उनका डेट बहुत ज़्यादा है। एक बार तो ऐसा था कि उनके पास 10 दिन के पैसे भी नहीं थे कि वो कैसे अरेंज करेंगे 10 दिन बाद। हायर टैक्सेस इन फ्यूचर, वो अब गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, ज़्यादा टैक्सेस अगर गवर्नमेंट का डेट ज़्यादा रहे। कुछ एक टर्म्स है जो मैंने इसमें डाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, या तो स्लाइड्स के अंदर से ही मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या बताता है, रेशियो ऑफ कंट्री डेट टू इट्स ग्रोस जीडीपी। इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ एबिलिटी टू पे बैक इट्स डेप्ट। अब डेप्ट बटा जीडीपी, जितना डेप्ट है, मान लो मेरा अब हमारा 68% डेप्ट है, 100 जीडीपी हो गया, तो हमारा 68% आ गया। वो रोल ओवर रिस्क देख लेना, इट इज़ एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेप्ट, ठीक है। स्पेसिफिकली दैट द इंटरेस्ट चार्ज फॉर अ न्यू लोन विल बी हायर देन द ओल्ड वन। जनरली ग्रेटर द शॉर्ट टर्म मेच्योर डेप्ट, ग्रेटर द बोरोवर्स रोल ओवर रिस्क। सिंपली ये एक रिस्क एसोसिएटेड बताता है, रोल ओवर रिस्क। और करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी कि ये बताता है कि वल्नरेबिलिटी ऑफ डेप्ट पोर्टफोलियो टू डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर देखो हमारी करेंसी की वैल्यू लो आ जाती है बिकॉज हमारी सरकार का डेट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक रिस्क होता है। इंटरेस्ट पेमेंट टू रिवेन्यू रिसिप्ट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेड टुवार्ड्स द डेप्ट, ठीक है, टू रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो डेप्ट लिया है, अब उसका इंटरेस्ट भी तो पे करेगा ना। और रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है कि गवर्नमेंट कहाँ से रिवेन्यू कितना कमा रही है, तो ये वो शो करता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, ये देख लेना एक बार। ग्रोस फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। शॉर्ट टर्म डेप्ट है, ट्रेजरी बिल्स होता है, ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे डिस्काउंटेड मतलब गवर्नमेंट ने 90 का लेके आई, 90 डिस्काउंट का लेके आई, और आपको कितना मिलेगा जब रिडीम होगा बॉन्ड, 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है, तो डिस्काउंट किया है गवर्नमेंट ने। शॉर्ट टर्म डेप्ट, अब देखो ये एक साल तक होता है टी बिल्स ना, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 साल तक होता है। 91 डेज़ के लिए होता है, 182 डेज़, 364 डेज़ के लिए। 14 डे इंटरमीडियरी ट्रेजरी बिल्स,
दीज आर नॉन मार्केटेबल इंश्योरेंस इशू टू, अच्छा ये स्टेट गवर्नमेंट को इशू करते हैं, तो ये देख लेना। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, सॉरी। सो ये एक्ट आया था 2003 में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तब ये इनकी डिस्कशन चल रही थी। तो मेक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इंटर जनरेशनल इक्विटी। देखो होता क्या है ना, अगर मान लो अभी जो सरकार है वो चाहे तो अपना डेफिसिट जो डेट है वो ज़्यादा कर सकती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकती है इकोनॉमी के अंदर, और ग्रोथ रेट ज़्यादा दिखा सकती है एक टाइम के लिए। मगर दिक्कत होगी फिर मान लो अगर ये सरकार की बदलती है, दूसरी सरकार आती है अगली टर्म में, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको फिर डेब्ट चुकाना पड़ेगा। तो इसको इसको हैंडल करने के लिए तो सभी पार्टी आई साथ में, तो इन्होंने एक ये FRBM एक्ट बनाया। उसके तहत इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक लिमिट डाल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के ऊपर। तो उसमें क्या है कि जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा डेफिसिट आता है, घाटा आता है, वित्तीय घाटा, वो 3% ऑफ GDP से ऊपर ना जाए। ठीक है, उन्होंने एक FRBM एक्ट बनाया। ठीक है, अब उसमें इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब क्या है कि जस्टिस फॉर नेक्स्ट गवर्नमेंट टू कम, जो अगली सरकार आएगी, कम से कम उसके लिए तो कुछ बचे काम करने के लिए। अब सपोज़ कि अब जैसे NDA आया था 2014 में, उस टाइम हमारा फिस्कल डेफिसिट 6% के आसपास चल रहा था। तो अब उनके लिए दिक्कत थी, वो धीरे धीरे करके 4 पे लेके आए, 4 पे लेके आए, फिर कोविड आ गया, फिर अब जंप कर गया। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशन, अब इसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि आप ट्रांसपेरेंसी भी लेके आए फिस्कल ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट FRBM एक्ट के अंदर। तो उस ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? कंडक्ट ऑफ ए फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी लेके आओ आप मीडियम टर्म फ्रेमवर्क में, यानी कि हर साल एक फिस्कल पॉलिसी आप दिखाओ कि आपका रेवेन्यू कैसे आ रहा है, एक्सपेंडिचर कैसे आ रहा है, आप कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे बोरो करोगे, आप एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, आप उसको फिजिकली प्रूडेंट कैसे बनाओगे, वो सारा एक डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा। तो वो जो फिजिकल पॉलिसी आती है वो इसी के तहत आती है, FRBM एक्ट के तहत आती है। फिजिकल पॉलिसी आती है ना जो हर साल गवर्नमेंट की। सो बजट इंक्लूड्स अ मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई द एनुअल रिवेन्यू एंड फिजिकल डेफिसिट ओवर अ 3-year होराइजन। 3-year होराइजन का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, रिवाइज डेफिसिट है और एक बजटेड डेफिसिट है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल डेफिसिट में क्या होता है, ये देखो ईयर अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एक तो करंट ईयर है, ठीक है, अगर मान लो फरवरी में बजट आता है, फरवरी 2021 में बजट आया, तो उस बजट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उस बजट के अंदर वो 2020 का डाटा भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि पिछली साल हमारी कंडीशन क्या रही थी, और आने वाले बजट में हम जो पेश कर रहे हैं उसमें क्या रहेगी। जैसे ये वाला बजट क्या किया था, बजट पेश किया था, ठीक है, उसमें बजटेड में क्या रहेगी, और रिवाइज मतलब कि जो करंट चल रहा है उसमें क्या रिवीजन आई है। ठीक है, 2021 ही चल रहा है ना, अब मार्च के बाद आता है नया फिजिकल ईयर। तो बजटेड क्या हो गया, बजटेड हो गया 2021-2022 के लिए। ठीक है, जब फरवरी 2021 में बजट रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 स्टेटमेंट निकालती है सरकार, एक्चुअल, रिवाइज और बजटेड। बजटेड में क्या आ गया 2021-22 के लिए, रिवाइज में क्या आ गया जो करंट है, और एक्चुअल जो पिछली साल जो जा चुका है, ठीक है, वो दिखाते हैं बजट के अंदर। अब ये बजटेड के अंदर कितना रखा गया, 6.8 रखा गया ड्यू टू कोविड। बहुत ज़्यादा जंप कर गया, कहाँ हम 4 पर थे। ठीक है, ये बहुत लाखों करोड़ों का अमाउंट हो जाता है। ठीक है, द फिजिकल डेफिसिट टारगेट इज़ 6.8% GDP 2021-22 के लिए ये टारगेट सेट किया। मैंने तो बोला था 3%, तो इसमें ये एक एक्सेप्शन भी है इसके अंदर, लॉ के अंदर, कि आप एक एक्सेप्शन भी रख सकते हो डिफरेंट सिचुएशन के लिए। अब देखो एक्चुअल डेफिसिट कितना है 2019-20 का 4.6%, रेवेन्यू डेफिसिट इतना। ये इसका एक आइडिया रखना होता है कि कितना के अराउंड चल रहा है। वैसे तो इम्पोर्टेंट होता है डाटा भी ये, अगर पेपर में आप लिखते हैं तो ये भी याद।
और हमारा इस साल का टारगेट है डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट टारगेट 6.8%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी ये बोल रहे हैं कि 2024-25 तक 3% तक लेके आएंगे। तो आप गैस कर सकते हो कि हालत क्या है सरकार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि FRBM एक्ट के अंदर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंदर जो एक्सेप्शन थी, वो सेक्शन 4 सब क्लोज 2 ऑफ द एक्ट के अंदर है। सेंटर कैन एक्सीड द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट साइटिंग सर्टेन ग्राउंड्स। क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं भाई? नेशनल सिक्योरिटी हो गई, वॉर की सिचुएशन होगी, चाइना या किसी के साथ वॉर छिड़ गया, तब हम उसको ब्रीच कर सकते हैं। नेशनल कैलामिटी, यानी कि जैसे कोविड है, एक नेशनल कैलामिटी है। कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर में सूखा पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का, तो हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाइक GST वॉज देयर, सो डिमोनेटाइजेशन वॉज देयर। सो स्ट्रक्चरल तो नहीं था डिमोनेटाइजेशन रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वॉज GST। सो रिलैक्सेशन अंडर FRBM एक्ट, ये सारे क्लॉजेज डाले हुए हैं। डिक्लाइन इन आउटपुट ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन इन आउटपुट ग्रोथ ऑफ ए क्वार्टर बाय एटलीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर, यानी कि जो पिछले 3 क्वार्टर है उसकी ग्रोथ के अंदर, पिछले प्रीवियस 4 क्वार्टर है उनकी ग्रोथ के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे साल का उनकी ग्रोथ के अंदर एटलीस्ट 3% का रिडक्शन आया है, तो हम इन्वोक कर सकते हैं एक्सेप्शनल क्लोज। लॉकडाउन कुड कॉज सेवरल कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी आउटपुट, कोविड-19 कुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल कैलामिटी। हाँ, ये है ना नेशनल कैलामिटी, ये कोविड-19 की वजह से हमने 6.8 जो है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा है इस साल के लिए। 2021-22 के लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 6.8। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और डू रिव्यू द वीडियो, आप बताना क्या। थैंक यू, डू शेयर, लाइक एंड टेल आवर शॉर्ट कमिंग्स। सो थैंक यू वंस अगेन।